नमस्कार, मैं हूँ गम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में जो पेपर होता है बच्चे देने जाते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। वो पेपर कैसा होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है JNV क्लास 9 टेस्ट पेपर। जो आपका टेस्ट पेपर होता है वो कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेस्ट पेपर में कैसे होता है, क्या क्या आता है, कैसे हम पेपर देते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, टेस्ट जो होता है आपका वो 2.5 घंटे का होता है और इसमें 2.5 घंटे के दौरान कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, कंटिन्यू पेपर होगा। दूसरी बात, जो आपका पेपर होता है वो OMR सीट पर होता है। और तीसरी जो आपकी बात है वो है कि आपका पेपर जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे चारों सब्जेक्ट कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सबसे पहले आपका जो मेन विषय होता है वो होता है आपका सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको वो आप हिंदी होता है आपका हिंदी, जो 15 नंबर पूछा जाता है। दूसरा, इसके बाद जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का पोर्शन, ये भी 15 नंबर का ही होता है। इसके बाद तीसरा पोर्शन जो आपका होता है वो मैथ्स का होता है, गणित का, जिसमें हम 35 नंबर देखते हैं। चौथा पेपर जो आपका आता है वो साइंस का होता है, ये भी 35 नंबर की होती है। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो हिंदी होती है इसमें क्या क्या आता है ये जानना जरूरी होता है। इंग्लिश में क्या क्या आता है, मैथ में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें आपको सिखा देखते हैं। हिंदी में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो अपठित गद्यांश से संबंधित होता है, अर्थात आपको ऐसे गद्यांश मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, अपठित होंगे, उनको आपको पढ़ना है, उसमें उत्तर छाटने और नीचे लिखना है। इसके अलावा आपकी व्याकरण आता है। अब व्याकरण में क्या क्या होता है जान लीजिए। जैसे संज्ञा आ जाएगी आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानने होंगे, वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड, संज्ञा आपकी हो गई, शुद्ध अशुद्ध हो गया आपका। इसके अलावा आपको मिलेगा एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एक शब्द वाक्य के लिए, अर्थात ऐसा शब्द जैसे बहुत खाने वाला, अर्थात पेटू, तो ऐसा बनता है थर्ड। इसके अलावा आपको क्या पूछा जाएगा, 3 चीजें हो गई। सीधे इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में आपको सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका एनसील पैसेज से संबंधित होगा। पैसेज पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए। इसके अलावा ग्रामर में आपको फिलिंग द सेंटेंस आता है, फिलिंग द सेंटेंस। इसके अलावा आपका पैसिवाइजेशन आता है, पैसिव वॉइस। इसके अलावा आपका रिपोर्टेड स्पीच आता है, अर्थात ग्रामर से ही संबंधित सब कुछ आता है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं। सीधे आते हैं मैथ के ऊपर। अब गणित में भी, चूंकि गणित जो भी आएगी आपकी वो 8 के नीचे ही आएगी, यानी आपका जो पोर्शन होगा गणित का वो 8 से नीचे लेवल का होगा। 8 से नीचे क्या क्या हो सकता है आप देखिए। आपने रूट पढ़ा होगा, अर्थात वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल आपका आएगा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जितने भी तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, भाज्य, अर्थात ये आप मान के चलिए कि आपका अंकों के संबंधित, अर्थात आप ये मत मानिए, सीधे से आप जान लीजिए संख्याओं के बारे में कि आपकी संख्याएं कितने तरह की होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपका बीजगणित से संबंधित प्रश्न आता है, अर्थात सभी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसके अलावा आपका सबसे जो लास्ट में जो आपने प्रत्येक, जब आपकी मैथमेटिक्स किताब होती है उसमें अंतिम जो पोर्शन होता है वो सांख्यिकी के ऊपर होता है या तो मेंसुरेशन के ऊपर होता है, अर्थात यहाँ पर आपको सांख्यिकी मिलेगी, आपको ग्राफ वगैरह जो भी होते हैं, आंकड़ों को दर्शाना। और इसके अलावा जो आपका होता है वो होता है परिमाप से संबंधित, क्षेत्रफल हो गया, वर्ग हो गया, कैसे आप निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, त्रिभुज के, या जो भी वो सब मिलती है। इसके अलावा देखिए ये आपका लास्ट पोर्शन है। साइंस में क्या क्या आता है, साइंस में जैसे फूड से संबंधित, फूड पार्टिकल्स,
आप फूड से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ये तो हो गया आपका बायो से संबंधित। इसी तरह केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, छोटी ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती है साइंस में। जनरल साइंस ये एकदम सामान्य होती है, ये सामान्य विज्ञान आप कह लीजिए, सामान्य विज्ञान जो आपने कक्षा 8 तक पढ़ी होगी उसमें आएगा। इसके अलावा फिजिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो सारे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर टफ होता है, पेपर बिल्कुल भी सरल नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरिट हाई जाती है, सीटें बहुत कम रहती हैं, तो सीटों के सापेक्ष जो चयन होता है उस हिसाब से देखा जाए तो मेरिट आपकी हाई जाएगी। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ आप जान लीजिए, आपको प्रत्येक विषय में पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात हिंदी में भी आपको पास 1/3 मान लीजिए आप, 1/3, यहाँ भी 1/3 मान लीजिए। इतने आपको हर क्वेश्चन में लाने, हर पार्ट में आपको इतने तो क्वेश्चन लाने 1/3। जब आप 1/3 ले आएंगे आप, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में आप आते हैं तो आपका चयन हो जाता है। मान लेते हैं कोई बच्चा जिसमें साइंस पूरी सही है, मैथ पूरी सही है, इंग्लिश भी अच्छी करता है, लेकिन हिंदी में उसके 2 अंक आते हैं, तो बच्चा एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे से। आपको प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक जो आपका यह एस्पेक्ट बनता है, जो आपको चारों चीज़ें पूछी जाती हैं, इनमें से आपको हर बार प्रत्येक दशा में आपको 1/3 क्वेश्चन हल करने हैं जो एकदम सही हो, एक्यूरेट हो, आपको प्रत्येक मतलब नंबर्स में लाने हैं। तो ये हुआ पूरा प्रोसीजर। और आप जान लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। क्लास 9 का टेस्ट पेपर आपने देखा इसका, इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2022 है। डेट बढ़ेगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, डेट बढ़ेगी। ये डेट आपकी नवंबर तक जाएगी। फिलहाल इतना आपने देखा है, मेरे हिसाब से आपको इसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।